इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आई सेंस सर्किट के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये आई सेंस सर्किट किस प्रकार कार्य करता है। एक हमारे दोस्त ने कहा है कि आई सेंस सर्किट फुल लोड क्या होता है। फुल लोड आई सेंस सर्किट के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये जो है ब्रिज से जो नेगेटिव निकलने के बाद हमारा एक शंट लगा दिया जाता है, तो उसके द्वारा सारा लोड कैलकुलेट किया जाता है। यही लोड जो है आईपीएम के द्वारा भी किया जाता है। और हमारे दोस्त कह रहे थे कि उसमें 3 शंट लगे हो, तो 3 शंट किस प्रकार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 3 शंट क्या होता है कि हमारे 3 आईजीबीटीओ के तीनों आईजीबीटीओ को जो ड्राइव देती है निगेटिव मतलब लो साइड के, तो उसके लिए 3 शंट लगे होते हैं। तो जिस प्रकार ये एक सर्किट काम करता है उसी प्रकार तीनों ही सर्किट वर्क करते हैं। तो जैसे एक शंट लगा होता है उसे 3 शंट कैलकुलेट करके एक हमारी जो है जिसमें 4 ऑपरेशन एम्पलीफायर होती है, उसमें 14 पिन की आईसी लगी होती है, उसमें तीनों शंट द्वारा कैलकुलेट करके एमसीयू को दिया जाता है। तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ और इसकी कैलकुलेशन को आप ध्यान से समझें और अच्छी तरीके से समझें कि किस प्रकार इसकी कैलकुलेशन होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें इसमें ये सर्किट दे रखा है। ये सर्किट जो है आपका सैमसंग कंपनी का है। तो आपको किस प्रकार कार्य करता है ये मैंने फुल लोड टोटल लोड दिखा दिया है। और ये आईपीएम से भी हो सकता है, आईपीएम द्वारा भी वर्क करता है। तो ये किस प्रकार इसकी कैलकुलेशन होती है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हमारी एक होती ये जो है नॉन इन्वर्टिंग है, ये है इन्वर्टिंग। तो इसमें ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होता है कि इस पर नॉन इन्वर्टिंग पर हमेशा फीडबैक दी जाती है, यानी कि एक रेजिस्टेंस द्वारा फीडबैक दी जाती है। तो इसकी ऑपरेशन एम्पलीफायर इस वजह से इसे जो कहते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कि किसी भी लो वोल्टेज को एम्पलीफाई करना। तो ये जो आईसी होती है मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफाई करती है। तो इसमें क्या होता है जैसे 358 आईसी है तो वो ऑपरेशन एम्पलीफायर है, और 2903 जो है वो कंपरेटर है। तो इसकी मैं बता रहा हूँ ये ऑपरेशन एम्पलीफायर का कार्य यही होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल के एमसीयू को देना होता है। एम्पलीफायर का काम करती है। तो इसका जो है किस प्रकार होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारी नॉन इन्वर्टिंग पे हमें रेफरेंस निकालना होगा। तो रेफरेंस हम किस प्रकार निकालते हैं, इसके आपको 3 सूत्र लगेंगे। तो मैं बता रहा हूँ रेफरेंस बराबर होता है, तो इसमें रेफरेंस बराबर होता है, रेफरेंस बराबर होता है R2 गुणा बी इन बटे R1 प्लस R2। ये हमारा रेफरेंस का सूत्र है। अब हम इसमें क्या करना होगा कि हमारे जो है हमें इसमें एक सूत्र और लगाना होगा। ये हमारी जो है शंट द्वारा लगी हुई है, तो ये भी हमारी जो है R2 है, यानी कि ग्राउंड से लगी हुई है। जब लोड नहीं होगा तो उस समय भी ये ग्राउंड से होगी। एक रेजिस्टेंस हमारी ये लगी हुई है 5.6K की, ये भी हमारी ग्राउंड से लगी हुई है। ये जो है हमारी जो है 3.3 वोल्ट से लगी हुई है, यानी कि ये यहाँ पर जो है हमारा रेफरेंस है। तो रेफरेंस हम किस प्रकार निकालेंगे, हम पहले इन दोनों रेजिस्टेंसों को पैरेलल वाली दोनों रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो किस प्रकार बनाएंगे, पैरेलल का सूत्र होता है, पैरेलल बराबर होता है रेजिस्टेंस। तो इसे हम R1 मान लेंगे, इसे R2 मान लेंगे। तो किस पैरेलल का सूत्र होता है R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। अब इसमें हम क्या करेंगे कि R1 हमने मान लो ये मान ली, तो ये ग्राउंड से लगी हुई है दोनों में, किसी को भी मान सकते हो आप, मगर मैं ये मान रहा हूं। तो R1 हो गई हमारी 5.6 गुणा 1, ये हमारी 1 हो गई, और ये हो गई हमारी 5.6 प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 1। अब इसके हम कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारी हो गई 6.6, ये हमारी 6.6 हो गई, और ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 5.6
गुणा 1, तो ये हमारी हो गई 5.6। अब इसे हम भाग करेंगे 6.6, तो ये हमारी बराबर आएगी 0.848 मान लेंगे ये इतनी आई हमारी। तो ये हमारी जो हो गई, ये दोनों रेजिस्टेंसों का कैलकुलेशन जो आ गई हमारी, ये आ गई हमारी R2 बराबर आ गई 0. ये अब क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा कि हमारी जो है रेजिस्टेंस आ गई है, अब हमें जो है रेफरेंस का सूत्र लगाना है। तो रेफरेंस बराबर R2 कितनी होगी हमारी 0.848 गुणा हमारी वोल्ट कितनी होगी 3.3 बटे R1 हमारी कितनी हो गई है 5.6 प्लस R1 कितनी हो गई हमारी 1। अब बराबर मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूं, ये हो गई हमारी 0.1848 गुणा 3.3 तो ये आ गई हमारी 2.7984 और ये आ गई हमारी सॉरी R2 हमारी R2 आ गई हमारी 0.848। तो अब इसकी किस प्रकार होगा कि ये हमारी आ जाएगी, से कैंसिल करो लो, ये होगी हमारी 5.6 प्लस 0.848, तो ये हो गई हमारी 6.4848। तो इस प्रकार हम जो अब इसकी भाग करेंगे 2.7984 भाग 6.448। तो ये आ गई हमारी 0. तो हम इसे जो 9 है तो हम इसकी जगह पे क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे, तो ये हमारा जो आ गया वोल्ट आ गया। तो वोल्ट ये आ गया 0.434। तो ये हमारा रेफरेंस आ गया इस जगह पे, ये हमारा रेफरेंस आ गया यहाँ पे। अब हम इसे जो मिली वोल्ट में बदल लेंगे, तो क्या करेंगे हम इसे 434 मिली वोल्ट। तो अब हमारा जो है रेफरेंस निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस हमारा आ गया 434। तो अब हम इसका सूत्र लगाएंगे आउटपुट का, तीसरा सूत्र लगाएंगे 1, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र। तो आउटपुट का सूत्र होता है हमारा, अब ये वोल्ट हमें निकालना होगा आउटपुट। तो इसमें क्या होगा हमारे तीसरा, इसका सूत्र होगा आउटपुट बराबर रेफरेंस गुणा R1 प्लस रेफरेंस बटे R2। अब क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, रेफरेंस कितना है हमारा 434
अब R1 हमारी कौन सी लगेगी इस समय मैं बताऊं आपको। R1 होगी हमारी ये 3.3, तो गुणा 3.3, क्योंकि अब हम रेफरेंस निकल गया। अब हम इस वाली दोनों रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके इसके आउटपुट वोल्ट निकालेंगे। अब ये रेफरेंस निकल गया, ये ध्यान देना है आपको, ये वोल्टेज हमें निकालने हैं। तो अब ये क्या हो गया 3.3 और प्लस 434 बटे R2। तो R2 कितनी है हमारी 1। अब क्या करेंगे हम इसे, फोर 3 4 गुणा 3.3 भाग 1 और प्लस 434। तो ये हमारा टोटल आया यहाँ पर 18,662। अब क्या करेंगे हम क्योंकि हमने जो मिली वोल्ट में बदल लिया था, तो अब इसे हमें वोल्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देनी होगी। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, वोल्ट बराबर 18,662 बटे 1000। तो 3 जीरो काटने के बाद क्या होगा हमारे 1.866। तो 1.66 तो हमारा ये जो है कैलकुलेट होकर आया हमारा वोल्ट 1.866 वोल्ट। यानी कि ये सारी कैलकुलेट करने के बाद हमारे जो वोल्ट होंगे वो 1.866 होंगे। तो इस प्रकार ही सारी कैलकुलेशन होती है, इसे ध्यान से देखना आप अच्छी तरीके से, और इसके कैलकुलेशन खुद करके देखना है आपको। तो इसी तरह की सभी कैलकुलेशन इसी प्रकार से होती हैं, चाहे 3 शंट का हो चाहे फुल लोड हो। आप इसी प्रकार से ऑपरेशन एम्पलीफायर जो वर्क करता है इसी प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।